morning students. Today we are going to read chapter 9 of EVS types of houses. मतलब घर कितने प्रकार के होते हैं. In our neighborhood we see different type of houses. क्या कह रहे हैं बच्चों? हम अपने आसपास बहुत तरीके के घर देखते हैं. When we are traveling in a train we may see सम मोर वैरायटी ऑफ हाउसेस. क्या करें, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम और भी बहुत सारी वैरायटीज के घर देखते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट रीजन और कंट्रीज. क्या कहना है कि क्या आप बहुत आश्चर्य होता है ना कि क्यों ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के घर पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कंट्री में. हाँ, इट इज़ द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ प्लेस. उस जगह की इन्वायरमेंट कंडीशन मतलब वातावरण कैसा है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी, और अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल मतलब वहाँ पे घर बनाने के लिए किस तरीके की मटेरियल मिल सकते हैं. दैट लीड ऑफ अ डिफरेंस इन द हाउसेस बिल्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. क्या करें बच्चों कि क्या करें, इसी वजह से हम लोग डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड मतलब अलग अलग क्षेत्र में दुनिया के अलग अलग तरीके के घर पाए जाते हैं. पहली हेडिंग है बच्चों आपकी ये डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. द इन्वायरमेंट हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन स्टाइल ऑफ हाउसेस पीपल बिल्ड. सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस आर डिस्क्राइब्ड हियर. क्या करें बच्चों कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे कि उस जगह पे हम किस तरीके का घर बनाते हैं. बहुत सारे टाइप के हाउसेस है जिनको यहाँ पे बताया गया है. फर्स्ट हमारा हाउसेस इन स्नोई माउंटेनियस एरियाज. पीपल लिविंग हाई अप इन द माउंटेन एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी ईयर. क्या करें कि बहुत ज़्यादा माउंटेन की जो ऊंचाई पे रहते हैं बच्चों, वो हर साल ये बर्फबारी का अनुभव उन्हें हर साल ये चीज़ देखने को मिलता है. दे मेक हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ. क्या कह रहे हैं बच्चों, कैसा घर बनाते हैं वो, स्लोपिंग रूफ मतलब कि जैसे झुका हुआ, ये आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, ऐसी छत रहती है आपकी झुकी हुई छत. When snow falls on these roof, अगर छत पे बर्फ गिरती है तो it slides down and does not collect at the top. क्या कह रहे हैं कि वो फिर बर्फ पानी बन के नीचे गिर जाती है और छत पे नहीं रुकती है. नेक्स्ट हमारा हाउसेस इन रेनी एरिया. सम एरियाज इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. क्या कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. इन दिस एरिया दे नीड टू हैव स्लोपिंग रूफ्स विच हेल्प रेन वाटर टू रन डाउन ईजिली. क्या कह रहे हैं बच्चों कि वहाँ पे जो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं जिस वजह से जो पानी होता है वो ईजिली हमारा नीचे गिर सके. इन सम रेनी एरियाज पीपल मेक हाउसेज विथ कर्व्ड रूफ. क्या कह रहे हैं बच्चों, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग कैसे घर बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जिसकी रूफ कैसी होती है, कर्व्ड शेप की होती है. कर्व्ड रूफ ऑल्सो स्लोपिंग रूफ्स. कर्व्ड रूफ भी कैसे होती है बच्चों, स्लोपिंग रूफ ही होती हैं वो. दे टू अलाउ द वाटर टू फ्लो डाउन क्विकली. क्या कहना, ये भी अलाउ करती है कि जो हमारा पानी है वो इजिली नीचे गिर जाए. और नेक्स्ट पेज यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, हाउसेस इन बोट्स. सम पीपल हैव टू लिव ऑन लेक्स फॉर लॉन्ग पीरियड. क्या कह रहे हैं कि झीलों में रहते हैं बहुत लंबे समय तक. दे मेक देयर हाउसेस इन बोट्स. वो बोट्स में अपने घर बनाते हैं. सच बोट्स आर नोन एज द हाउस बोट्स. हाउस बोट्स आर स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. क्या कह रहे हैं बच्चों, हाउस बोट से क्या कह रहे हैं, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, जो हमारे पर्यटक होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं. ऑन द डल लेक इन कश्मीर वी कैन सी मैनी हाउस बोट. क्या कह रहे हैं बच्चों, एक डल झील है जो कि कश्मीर में पाई जाती है, वहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट देखने को मिलती है. देखिए ऐसे ये घर बने होते हैं जो हाउस बोट होती है. इन साउथ इंडिया टू वी कैन सी ब्यूटीफुल हाउस बोट एट सम प्लेसेस. साउथ इंडिया में भी क्या करें, बहुत सारी जगह जहाँ पे हमें हाउस बोट देखने को मिलती हैं. अब नेक्स्ट है बच्चों हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरिया. जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, वहाँ पे कैसे घर होते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर इंक्रीज. क्या कह रहे हैं, रेनी समय पे क्या होता है बच्चों, हमारा जो वाटर फॉलिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है. द एक्स्ट्रा वाटर फ्लड द लैंड अराउंड इन द एंटर द पीपल हाउस. क्या करें बच्चों, बहुत ज़्यादा अगर पानी बरसता है, बारिश होती है तो क्या होता है, जो हमारे ये लैंड वाले हमारे एरिया होते हैं वहाँ पे पानी चला जाता है और लोगों के घरों में चला जाता है. सो पीपल इन सच एरिया मेक स्प्लिट हाउस. क्या कह रहे बच्चों कि यहाँ के जो लोग होते हैं कैसे बच्चों, ये स्प्लिट मतलब ऐसे ऊंचाइयों पे घर बनाते हैं. स्प्लिट हाउसेस आर मेड
ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय वुडन पिलर, लकड़ी के पिलर होते हैं, फिर यहाँ पे इसको बनाया जाता है। दीज हाउसेज आर सेफ ड्यूरिंग फ्लड बिकॉज दे स्टैंड अबव द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो उतने टाइम ये घर हमारे सेफ रहते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बने होते हैं ग्राउंड के, ज़मीन से। नेक्स्ट है बच्चों हाउसेज इन कोस्टल एरिया, जो हमारे तटीय एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं। इन कोस्टल एरिया बिग वेव ऑफ द सी ऑफन डैमेज हाउसेज नियर द सी कोस्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों, जब जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वहाँ जो आसपास के घर होते हैं वो क्या कह रहे हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। फॉर दिस रीजन फिशरमैन लिविंग इन अ कोस्टल एरिया डू नॉट मेक परमानेंट हाउस नियर द सी। क्या कह रहे हैं बच्चों की जो फिशरमैन होता है, जो मछली पकड़ने वाला होता है, वो कोस्टल एरिया के पास क्या करे अपना परमानेंट हाउस नहीं बनाता है। दे बिल्ड ओनली टेम्पररी हाउस, मतलब कि अस्थायी, मतलब कुछ समय के लिए बनाता है। इफ सच अ हाउस इज डैमेज्ड इट डज नॉट कॉस्ट मच टू रीबिल्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर बाढ़ आ भी जाए, वहाँ पे लहरें आ भी जाएं, तो क्या करें, हाउसेस जो डैमेज हो जाता है घर हमारे, उनको दोबारा रीबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। इट कैन बी बिल्ड अगेन आफ्टर कलेक्टिंग सम रीड वुड और कोकोनट लीफ। क्या करें बच्चों की इसको फिर से रीबिल्ड, मतलब फिर से बना दें, जैसे लकड़ी की कुछ छड़ हो गई, लकड़ियाँ हो गई, कोकोनट जो हो गया हमारा नारियल का पौधा, उसकी लीव्स हो गई, इन सबको मिला करके फिर से घर हमारा बन जाता है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, आर्कटिक हाउसेस इन द आर्कटिक रीजन। द एरिया नियर द नॉर्थ पोल इज कवर्ड कम्प्लीटली विद आइस। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो नॉर्थ पोल की तरफ हमारा जो घर होता है, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आसपास का एरिया होता है वो कैसे बच्चों कवर होता है, पूरी तरीके से आइस से कवर होता है। पोल इज कवर्ड कम्प्लीटली विद आइस। क्या कह रहे हैं कि पोल कैसा है बच्चों, कम्प्लीटली किस चीज से कवर है, आइस से कवर होता है। पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर नोन एज द इन्यूट्स एंड एस्किमोस। क्या कह रहे हैं कि इन्यूट्स और एस्किमोस क्या कह रहे हैं बच्चों, डू नॉट गेट एनी बिल्डिंग मटेरियल अदर देन आइस। क्या कह रहे हैं, उनके पास आइस के अलावा और भी कुछ होता ही नहीं बनाने के लिए। व्हेन दे गो हंटिंग एनिमल्स सो दे मेक देयर हाउसेज विद आइस। जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो अपने हाउसेज को किससे बना के जाते हैं बच्चों, आइस से। द हाउसेज ऑफ दिस पीपल आर कॉल्ड इग्लूस। क्या कह रहे हैं, जो हाउसेस होते हैं, द हाउसेज ऑफ दीज पीपल आर कॉल्ड इग्लूस। इसको कैसा घर बोलते हैं बच्चों, इग्लू। एंड इग्लू प्रोवाइड्स सेफ्टी फ्रॉम कोल्ड विंड। क्या करें, इग्लू किससे बचाता है हमें, जो ठंडी हवा होती है उससे हमें बचाता है। हाउसेस इन अर्थ क्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक मतलब जो यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक जापान देयर आर फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक। क्या करें बच्चों, वहाँ पे फ्रिक्वेंट मतलब थोड़ा बहुत अर्थक्वेक हमेशा आता रहता है। एवरी ईयर दे हैव टू फेस 100 ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक। हर साल यहाँ पे बहुत क्या कह रहे हैं कि भूकंप के बहुत माइनर थोड़े मोटे झटके आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आते हैं। अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू परमानेंट हाउस। अर्थक्वेक क्या कहते हैं बच्चों, परमानेंट हाउस को डैमेज कर देते हैं। सो पीपल इन दीज एरियाज मेक हाउसेस ऑफ वुड। यहाँ के लोग बच्चों कैसे घर बनाते हैं, लकड़ी का, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का घर बनाते हैं। दीज डू नॉट कोलैप्स इन अ माइनर अर्थक्वेक। क्या कह रहे हैं कि जो कि भूकंप के छोटे मोटे झटकों से नहीं गिरता है। Even if they collapse during a major earthquake, woods does not cause much injury to human beings. क्या करें, अगर बहुत ज़्यादा, अगर मेजर मतलब बहुत ज़्यादा झटके आते भी हैं तो क्या कर रहे हैं कि लकड़ी से बहुत ज़्यादा इंजरी मतलब बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचते ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाउसेस इन रिमोट villages. In remote areas of any country, hardly may facilities are available for building good permanent house. क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो घर बनते हैं, बिल्डिंग जो बनती है, वहाँ क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग गुड परमानेंट हाउस, वहाँ पे बनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बिल्डिंग गुड परमानेंट हाउस वो बनाते हैं। Things like bricks, cement, tiles and iron beams are very difficult to obtain. क्या करें वहाँ पे बच्चों, क्या करें, ईंट हो गई, सीमेंट, टाइल्स, आयरन, लोहे की छड़ होती है, वहाँ पे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पीपल मेक देयर हाउसेज विद द बिल्डिंग मटेरियल विच आर इजली अवेलेबल। क्या करें कि उन चीज़ों से बनाते हैं जो कि इजली अवेलेबल होती है। थस मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड थैच इन रिमोट विलेज। क्या करें बच्चों, वहाँ के जो घर होते हैं मोस्टली किससे बने होते हैं, मड मतलब कीचड़ और थैच मतलब एक
पटल होता है, उन सारी चीज़ों मिलके वहाँ का घर बनता है। दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। उसको कैसा घर बोलते हैं बच्चों? हम उसको कच्चा हाउस बोल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों, हाउसेज इन बिग सिटीज। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कैसे हाउस होते हैं। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो कि महानगर वाले हमारे शहर हैं, पीपल कैन ईजिली गेट गुड बिल्डिंग मटेरियल, जैसे ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, आयरन बीम्स हो गई, तो वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। सो पीपल हियर मेक बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। वहाँ के लोग बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर बना सकते हैं। दिस आर पक्का हाउसेस। इनको कैसे घर बोलते हैं बच्चों? पक्का हाउस बोलते हैं। दे मेक वेरी टॉल बिल्डिंग विच हैव द 100 ऑफ स्टोरीज। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, इसमें बहुत सारे हजारों मंजिल का वो घर होता है। दीज बिल्डिंग्स आर नोन एज द स्काई स्क्रैपर्स, मतलब गगनचुंबी इमारत बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे बच्चों कुछ डिफरेंट पॉइंट लिखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। एक तरफ यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है एक कॉलम में टाइप ऑफ हाउसेस, फिर क्या करें? प्लेस ऑफ अकरेंस, मतलब कहाँ पे उस तरीके के हाउस पाए जाते हैं। तो स्लोपिंग रूफ वाले घर बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, स्नो जहाँ गिरती है। हाउस बोट लेक्स में, स्टिल्ट फ्लड में, रीड वुड कोकोनट कोस्टल में, इग्लू आर्कटिक में, वुडन हाउसेस अर्थक्वेक, हाउसेस ऑफ मड एंड स्ट्रॉ विलेजेस, स्काई कैपर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है ये हमारा टाइप ऑफ इमरजेंसी। क्या करें? जब आपातकालीन स्थिति पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो क्या होता है? टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अ मेजर एक्सीडेंट विच कॉजेस अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ डिजास्टर। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि जब किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा भारी एक्सीडेंट, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कह रहे हैं? वहाँ पे लोगों की लाइफ चली जाती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉपर्टी, उनकी बहुत लाइफ सब चली जाती है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? वो कैसा प्लेस होता है? डिजास्टर का। अब डिजास्टर बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है और दूसरा मैन मेड हो सकता है। अब देखिए नेचुरल और मैन मेड में क्या डिफरेंस है। डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट आर नेचुरल। क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं बच्चों? जो है ये तूफान आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सब कैसा है बच्चों? नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर कुड बी फायर इन फॉरेस्ट ड्यू टू द केयरलेसनेस। नेक्स्ट बच्चों क्या है ये? फेमाइन हो गया, वार हो गया, ये सब क्या है बच्चों? हमारा मैन मेड है। डिजास्टर ऑफ एनी काइंड इज वेरी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। क्या कहना? डिजास्टर एक ऐसी स्थिति होती है जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंस, एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक अनुभव होता है। ऑफन पीपल हु सफर्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड देयर रिलेटिव्स गो इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। क्या कह रहे हैं? कि वो लोग जो इन चीज़ों को सफ़र करते हैं, जो अपने रिलेटिव को खो देते हैं, वो सब कैसे इतने टाइम बहुत ज़्यादा शॉक, मतलब बहुत शॉक की स्टेट में, स्थिति में रहते हैं। दे नीड मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट इन ऑर्डर टू रिकवर। क्या कह रहे हैं? उन्हें मतलब मोरल और इमोशनल मतलब सपोर्ट की, मतलब सहायता की जरूरत होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? वो उन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं, रिकवर हो पाते हैं उन चीज़ों से। अब नेक्स्ट बच्चों ये नेक्स्ट पेज पे है, एट सच टाइम्स कम्युनिटी हेल्प इज़ वेरी यूजफुल। क्या कह रहे हैं? कि जो समुदाय के आसपास के लोग होते हैं उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा मददगार होती है। द कम्युनिटी कैन अरेंज फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। क्या कह रहे हैं? जो लोग होते हैं उनकी ये खाने में, उनके पहनने में, उनके रहने में, उनकी दवा ववा के लिए जो है, जो इस आपदा के शिकार होते हैं वहाँ के लोग उनकी हेल्प करते हैं। टुडे इफ अ डिजास्टर हैपेंस इन एनी कंट्री, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट जनरसली टू हेल्प द सफरर्स। क्या कह रहे हैं? कि अब क्या होता है बच्चों, आज की डेट में कहीं पे भी इस तरह कोई घटना घटती है तो जितने भी दुनिया के सब लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन। ये सिर्फ हमारी सरकार की ड्यूटी नहीं है, बट पीपल शुड ऑल्सो हेल्प द सफरर्स। बाकी सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि जो उतने वक्त उस चीज़ को भुगत रहे होते हैं वो उनकी मदद करें। Many children who have lost their parents in the disaster can be adopted by well-to-do families. इस टाइम बच्चों हम जब अपने माता पिता को खो देते हैं, उन बच्चों को बहुत सारी जो अच्छी फैमिलीज होती हैं वो उन्हें अडॉप्ट कर लेती हैं। रोल ऑफ पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, फायरमैन एंड पुलिस प्ले अ ग्रेट रोल इन हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल। क्या कह रहे हैं बच्चों? इस टाइम क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, फायरमैन, पुलिस, ये सब क्या कहते हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा रोल होता है
जो पीपल इतने टाइम अफेक्ट होते हैं। डॉक्टर हेल्प्स टू कंट्रोल एपिडेमिक, डॉक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह की महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए। दे इनोकुलेट पीपल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस डिजीज, क्या कह रहे हैं, दे इनोकुलेट पीपल, क्या कह रहे हैं कि टीका लगा करके ये बहुत सारे लोगों को उस तरह डिजीज से बचाते हैं। द पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग अ डिजास्टर, क्या कह रहे हैं कि ये पूरा मेंटेन करते हैं, पुलिस होते हैं लॉ और ऑर्डर को ड्यूरिंग डिजास्टर। इट हेल्प इन द रेस्क्यू वर्क ऑल्सो, उन्हें बचाने का भी काम करते हैं। जो आर्म्ड फोर्स होती है वो क्या करे बच्चों, ग्रेट रोल प्ले करती है इतने टाइम। द एयर फोर्स ड्रॉप फूड वाटर क्लोथ इन द अफेक्टेड, जो एयर फोर्स होती है वो क्या करती है बच्चों, खाना हो गया, पानी, कपड़े अफेक्टेड जगह पे वो पहुंचाते हैं। बिजनेस हाउसेस, स्कूल एंड कॉलेजेस हेल्प टू कलेक्ट मनी, मेडिसिन एक्सेट्रा एंड सेंड देम टू द अफेक्टेड, क्या करें बच्चों, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े घर, स्कूल कॉलेज में क्या करें, मनी कलेक्ट किया जाता है, दवा कुछ कलेक्ट की जाती है और उस जगह पे उन्हें भेजा जाता है। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेज ऑफ अफेक्टेड पीपल टू देयर नियर एंड डियर वंस, वहाँ से मैसेज जाता है तो जो उनके रिलेटिव होते हैं, जो आसपास के होते हैं, जो उनके प्रिय होते हैं, उन सबको इस बारे में पता चल पाता है। क्या कह रहे हैं, यू कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेज, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। एज सून एज अ नेचुरल डिजास्टर ब्रेक आउट स्प्रेड इन्फॉर्मेशन एज फार एंड वाइड यू कैन से, क्या करें, जब ऐसा कुछ होता है तो आप कुछ मैसेज सबके पास भेज सकते हैं बहुत जल्दी। आस्क द पीपल टू रश फॉर हेल्प, क्या कह रहे हैं कि पीपल से पूछना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। रिमेंबर इफ़ यू गो to save the people only physically, you can probably save only one person, but you spread timely information, you can may rouse hundred of people to save hundred of people to save थाउजेंड ऑफ पीपल, क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर आप एक को बचाने में जाएंगे तो आप सिर्फ एक को ही बचाते रह जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई स्प्रेड मतलब इंफॉर्मेशन को हम फैला देते हैं तो एक ही टाइम पे उतने ही टाइम बहुत सारे लोगों की जान मतलब हंड्रेड और थाउजेंड की संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। सो इन्फॉर्मेशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। ड्यूरिंग फ्लड immediate cause for floating materials wooden flaps like saving tubes, जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कितने टाइम तुरंत लाइफ सेविंग ट्यूब सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं। टेल द पीपल टू क्लिम्ब और रूफ्स ऑन देयर हाउसेस, और लोगों को बताया जाता है कि वो अपने घरों की छत पे चढ़ जाएं। मेक प्रोविजन फॉर फूड सप्लाई, और उनके वहाँ पास जो है फूड की सप्लाई की जाती है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक make immediate calls for the medical agencies and then take care for your own safety, bring out the people safely, क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब ऐसा कुछ होता है तो मेडिकल एजेंसीज को कॉल कर दिया जाता है जो कि उनकी बचाव करते हैं। एंड देन टेक केयर फॉर योर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के साथ वो उनकी भी जान बचाते हैं। ब्रिंग आउट द पीपल सेफली, और उसके बाद वहाँ से सेफली पीपल को बाहर निकाल देते हैं। ये की पॉइंट्स हैं बच्चों, ये आपको पढ़ना है। ये बच्चों एक्सरसाइज है, यहाँ पे टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये मैंने फिल कर दी, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में बच्चों मिल जाएगी, इसे आपको बुक में फिल करना है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अफेक्ट द स्टाइल ऑफ अ हाउस मोस्ट, क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हाउस के स्टाइल को अफेक्ट करती हैं। वाई डू हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, कैसे उनकी, क्या कह रहे हैं बच्चों कि ऐसे रूफ उनके, ऐसे गिरावट वाली रूफ उनकी क्यों बनी रहती है छत। वाई डू पीपल मेक टेम्परेरी हाउसेज इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपना टेम्परेरी हाउस क्यों बनाते हैं बच्चों। व्हाट इज अ डिजास्टर, डिजास्टर क्या है। नेम 3 ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, क्या कह रहे हैं बच्चों कि 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखो जो कि डिजास्टर के समय, नेचुरल डिजास्टर के समय लोगों की हेल्प करते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। फन टू डू बच्चों, इसमें देखिए क्या रखा है। आर देयर एनी हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, इफ यस काउंट हाउ मैनी, क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर कहीं पे भी घर देखने को मिल रहा है तो कैसा है वो। आर देयर एनी हाउसेज मेड ऑफ वुड, इफ यस काउंट हाउ मैनी,
कहीं आप देख रहे हैं कितने हैं, तो अगर ऐसा है तो काउंट हाउ मेनी, कितने घर हैं। फिर स्क्रैपरपर्स, इफ यस राइट हाउ मेनी, कैसे हैं। विजिट योर लोकेलिटी एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। क्या करें बच्चों, अपने आसपास के वातावरण से ही देख के इसको लिखना है। ये आपकी मौज मस्ती के लिए, ये आपके लिए है। इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।